ज़फ़र जिस तरह हमने अपने नाज़रीन के गोश गुजार किया कि मौत की हकीकत आज का हमारा उन्वान है, आज की बज़्म का। मौत की हकीकत क्या है इम्तियाज़ आपा, यहीं से आगाज़ करते हैं सबसे पहले, और इस हवाले से कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो इरशादात हैं इस ताल्लुक़ से फरमाइएगा। शुक्रिया ज़ैनब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मुल्क में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आप देखें तो हमारे ईमानियात का हिस्सा है कि ईमान बिल आखिरत, आखिरत पर ईमान लाना, कि यहाँ से हमने जाने के बाद मौत के दरवाजे से गुजरना है और फिर उस आलम में दाखिल हो जाना है। ज़ैनब, हमें ये याद रखना चाहिए कि देखें ज़िंदगी यहाँ पर एंड नहीं है मौत पर। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा की आयत नंबर 28 में इरशाद फरमाया, कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम। अब गौर कीजिएगा कि एक हालत मुर्दा की थी, अदम की थी, जिसे अल्लाह ने जिंदगी में बदला और हमें जिंदगी अता की। कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन, कि फिर तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हें मौत आएगी, फिर तुम्हें जिंदगी दी जाएगी और तुमने लौट कर उसी की तरफ जाना है। और आप देखें तो हम कहते भी हैं, जब किसी की फौतगी की इत्ला मिलती है कि फौत हो गया, तो हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ही की तरफ से आए हैं और अल्लाह ही की तरफ वापस जाना है। सूरह बकरा की इस आयत मुबारका की रोशनी में उलमाए कराम ये कहते हैं कि देखें, जिंदगी का जो तसलसल है वो विलादत से शुरू नहीं हुआ, बल्कि आप देखें तो पहले एक दफा आलम अरवाह में हमने अलस्तु बिरब्बिकुम के जवाब में कहा था कालू बला, तो वहां से आगाज हुआ है कि जब इंसान कुछ भी ना था, वहां उसको एक रूह का वजूद दिया गया था। फिर उसके बाद आप देखें तो उसने दुनिया में आना है, तो उसने बतन मदर में उसने वक्त गुजारना है, उसके बाद उसका इस दुनिया में दाखिले का वक्त आता है। फिर इस दुनिया में मौत के जरिए कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, वो नबी हैं, रसूल हैं, वो हर एक फर्द ने उस मौत के जायके को चखना है। उसके बाद उसने एक और जिंदगी में दाखिल हो जाना है, वो भी अब ये लाइफ जो है ये अमल की है। जैसे कि उस आयत मुबारका में सूरह मुल्क में फरमाया कि हमने मौत और हयात को बनाया इसलिए लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अमल के लिए ये जिंदगी अता की गई है, ये मोहलत दी गई है। उसके बाद मौत के उस दरवाजे से गोया इंतकाल है, मुंतकिल होना है एक और दौर में, और वो आलम बरज़ख का कहलाता है। और आलम बरज़ख का एंड आता है मालिक यौमिद्दीन, उस रोज़े महशर पर, उस यौमिद्दीन पर, कि जिस दिन फैसला होना है, और उस फैसले के बाद फिर जन्नत और दोज़ख का फैसला हो जाएगा। जो जन्नती हैं वो जन्नत में चले जाएंगे, और जो दोज़ख में जाना है वो वहां चले जाएंगे। और जहां भी जन्नत दोज़ख का जिक्र आया, हुम फिया खालिदून, कि फिर खुलूद है, फिर हमेशगी है, फिर दबाम है, फिर कोई मौत नहीं है, मौत पर मौत वारिद हो जाएगी। तो ये जो जिंदगी है बीच में, अब पहले रूह थी, फिर बतन मदर में आए, ये जो टाइम है हमारे पास, ये हमारे आमाल का वक्त है, ये हमारा दीन पर चलने का वक्त है, ये जो अल्लाह की बताई हुई हिदायत है उन पर चलने का वक्त है। फिर मौत से हमने एक और दरवाजे में दाखिल हो जाना है। जैसे आप देखें तो एक यहाँ से जिंदगी से आप कहीं और किसी मुल्क में भी जाते हैं तो हम कहते हैं वो वहां मुंतकिल हो गया, तो बाई नहीं इस आलम से एक दूसरे आलम में दाखिल होना, आलम बरज़ख में चले जाना। उस कब्र के जरिए, वो कब्र जो है वो बतन मदर की तरह एक और दरवाजा है कि जिससे हम उस दुनिया में दाखिल हो गए, और ये जाएगा रोज़े महशर तक जाएगा। फिर आप देखिए तो कुरान मजीद में जा बजा जिक्र आता है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज ने फना हो जाना है, वह यब्का वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, कि वही रब है बस जिसने रह जाना है, उसको फना नहीं है, वो अल्लाह है, वो खालिक है, वो मालिक है। फिर आप देखें तो कई जगह इरशाद हुआ, कुल्लु शैइन हालिकुन, हर शय ने हलाक हो जाना है, खत्म हो जाना है, मिट जाना है, फना हो जाना है। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने जो सूफिया का फलसफा है उसको बयान किया कि मुझे पूछा गया मुझसे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मैंने अर्ज किया कि मुझे वो मौत चाहिए जिसमें हयात हयात हो, मुझे वो मौत चाहिए जिसमें हयात हो, और वो हयात चाहिए जिसमें मौत ना हो। तो ये क्या है, ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के एक फरमाने मुबारक कि मूतू कब्ल अन तमूतू, मरने से कब्ल मर जाओ। वो क्या है कि अपनी ख्वाहिश, आरजू और इरादे से फना हो जाना। जब बंदा ख्वाहिश से, आरजू से, इरादे से फना हो जाता है, बिल्कुल वैसे हो जाता है जैसे अल्लाह चाहते हैं, जैसे अल्लाह के हबीब चाहते हैं, तो फिर उसे वो हयात मिलती है कि जिसमें फनायत नहीं है, जिसको हम कहते हैं फना फिल्ला हो जाना, कि फिर बंदा किसी तरह से भी फना नहीं होता। मौत एक दरवाजा है जिससे गुजर कर वो एक और हयात में दाखिल हो जाता है। अल्लाह अकबर। यकीनी तौर पर आप देखिए
کہ پوری دنیا جو ہے وہ فانی ہے اور باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے. اب سوال